हेलो दोस्तों, बीपीएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है 29 मई 2020 को। इस नोटिस में जो वैकेंसीज आई थी एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2020, 8/2020, 9/2020 जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थी। और इसके लिए एक नया नोटिस जारी किया है और जिसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लोग परेशान थे क्योंकि कुछ लोग स्पीड पोस्ट नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से, और किसी के पास करेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं था। जबकि डेट जो थी पास में आती जा रही थी, जिसकी लास्ट डेट थी 2 जून को। 2 जून तक आपको फॉर्म फिल करना था और 10 जून तक ये फॉर्म बीपीएससी ऑफिस तक पहुंचना था। बट अब क्या हुआ है, इस डेट को आगे बढ़ा दिया है, जो कि नोटिस आपको दिख रहा है सामने ऊपर। इसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसे मैंने पहले डाउनलोड कर लिया, तो अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 7/2020 सहायक अभियंता असैनिक, 8/2020 यांत्रिकी, 9/2020 सहायक अभियंता विद्युत के पदों पर नियुक्ति हेतु, जो कि एडवर्टीजमेंट 30 अप्रैल 2020 को इशू किया गया था, पब्लिश किया गया था। उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट पहले थी 4 अप्रैल से लेकर 18 मई तक की थी। और इसके बाद में इसकी जो पेमेंट करने की डेट थी 25 मई। ऑनलाइन आवेदन भरने की, मतलब जो फिल करना था फॉर्म को, उसकी डेट थी 2 जून। इसके बाद में इसे पोस्ट करने के बाद में जो फॉर्म पहुंचना था बीपीएससी ऑफिस में, वो थी 10 जून तक। बट इस डेट को बाकी एक्सटेंड कर दिया गया है। आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई 8 जून, और जो पेमेंट की डेट है वो 18 जून हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉर्म को फिल करने की डेट है वो 24 जून हो चुकी है, और जो स्पीड पोस्ट करने के बाद में बीपीएससी ऑफिस में जो पहुंचना है फॉर्म को, वो हो चुकी 30 जून। तो ये काफ़ी खुशखबरी है लोगों के लिए जिनके पास में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था और जो लोग स्पीड पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैं पता अभी लॉकडाउन 31 तक है, इसके बाद में क्या होगा कुछ नहीं पता है। हो सकता है पोस्ट ऑफिस खुल जाएं सारे। और क्योंकि क्या हो रहा था, काफ़ी पोस्ट ऑफिस में अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्पीड पोस्ट हो रहे थे, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहे थे। सपोज कुछ लोग यूपी से हैं या फिर कुछ लोग बिहार के अलावा और भी कई स्टेट्स हैं, वो लोग इसको फिल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए भी खुशखबरी है। और काफ़ी लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एडवर्टीजमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज थी और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए थे अपलोड करने के लिए। इसमें जो वैकेंसीज थी टोटल सिविल की मैं बताता हूँ आपको। जनरल कास्ट के लिए हैं यहाँ पे 77, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर उनके लिए 19, अनुसूचित जाति के लिए 31, अनुसूचित जनजाति के लिए 02, मतलब 2 सीटें, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34 हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग 23, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं 6। अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल के लिए जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, वो अलग से दी गई हैं। जैसे कि जनरल के लिए बात करें तो जो फीमेल्स के लिए 28 अलग से दी हैं। वही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बट जो 02 हैं इसी में उन्हें भी काउंट किया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 6, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। तो टोटल यहाँ पे हैं फीमेल्स के लिए 64। इसके अलावा जो टोटल जनरल कास्ट की बोलें तो उसमें 192 टोटल वैकेंसी, जिसमें जनरल की हैं 77। तो अगर जनरल की बात किया जाए तो जो जनरल की जो टोटल सीट है 77, इसमें आप बिहार के जितने जनरल कैंडिडेट हैं, इसके अलावा बिहार के अलावा जो अदर स्टेट के हैं वो भी इन्हीं 77 में ही काउंट होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, ठीक वैकेंसी हैं कह सकते हैं। अभी तक जितनी वैकेंसी जा रही थी उसके कंपेरिजन में कहा जाए तो 77 काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं आपको बीपीएससी ऑफिस में। यही एक बड़ा इशू बन रहा था काफ़ी लोगों के लिए, तो उसको मैं बताता हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 में दिया महत्वपूर्ण निर्देश, इसमें था अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके उसे उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के इस प्रकार भेजें कि वह सुबह दिनांक 10 जून, मतलब 10 जून तो पहले की डेट थी, अब ये हो गई है आपकी 30 जून। तो 30 जून के आपको जो शाम को 5 बजे तक ये पहुंच जाना है। तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया उस फॉर्म की आपको एक हार्ड कॉपी निकालनी है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 3 पेज होंगे। लास्ट का पेज होगा जिसमें 2 स्लिप होंगी, जिनको आपके लिफाफे के ऊपर चिपकाना है। तो सबसे पहला हो गया मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जो हाई स्कूल का जो आपके सर्टिफिकेट होगा, जिसे सनद भी बोलते हैं। तो हाई स्कूल की जो सनद या सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए वो ज़रूरी होती है, तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी लेनी है आपको। इसके अलावा जो हमारे पास विज्ञापन में हमारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस थी वो की थी, हमारी डिग्री होनी चाहिए बीटेक की, तो डिग्री की एक फ़ोटो कॉपी। इसके बाद में जो डिग्री की एक जो हमारे पास
तो उसके बाद में जो बीटेक की एक मार्कशीट मिलती है, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है जिसमें सारे सेमेस्टर्स के नंबर्स होते हैं और जो फाइनल मार्क्स होते हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेनी है। इसके बाद में आपको अगर उम्मीदवार जिस मतलब जो आपने जहाँ से लास्ट की जो पढ़ाई की उसका करेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ लोगों ने करेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाया अभी तक। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कॉलेज खुलें तो वहाँ से आप इशू करवा लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे लिख दीजिए नॉट इशूड, और उसके लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब एक लेटर लिख के उसको साथ में भेज सकते हैं। फिर आता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। अब जो लोग बिहार के कैंडिडेट हैं और वो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो उनके लिए उनका जो सर्टिफिकेट है वो सेंड करना है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो जो लोग बिहार से हैं और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए उनका निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग उम्मीदवार जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए स्व अभिप्रमाणित प्रति, तो उन्हें उनके सर्टिफिकेट की एक कॉपी भेजनी है। अब देखिए जितने भी ये डॉक्यूमेंट भेजने वो सारे के सारे गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने ही करवाने हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं होता है तो शायद ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आपको किसी न किसी गैजेटेड ऑफिसर से इसे अटैच करवाना है। तो आपको किसी न किसी एक गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अब इसके बाद में आता है अगर किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए, आयु में छूट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो EWS कैटेगरी में आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और जितने भी सर्टिफिकेट लगेंगे सबके सब गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो ये तक तो हो गया। इसको एक लिफाफे में डाल के इसके बाद में ऊपर जो लास्ट की जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे तो उसमें एक लास्ट में पेज निकलेगा जिसमें 2 स्लिप होंगी, उन दोनों स्लिप को आपको चिपकाना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर। उस स्लिप में एक होगा आपका एड्रेस, दूसरा होगा BPSC का एड्रेस, मतलब कहाँ से पोस्ट जाएगा और कहाँ तक जाएगा। तो वो 2 पर्चियाँ होगी आपको चिपकानी पड़ेंगी लिफाफे के ऊपर, फिर आपको ये पोस्ट कर देना। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन में कितनी फ़ीस है, इस एप्लीकेशन को भरने के लिए कितनी फ़ीस है। तो देखिए जितने उम्मीदवार हैं यहाँ पे उनके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामान्य कैंडिडेट के लिए, मतलब जनरल कास्ट में आएंगे उनके लिए 750 750 रुपये है। और इसके बाद में अगर कोई बिहार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए उनके लिए 200 रुपये, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो कि आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये है। और इसके अलावा दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए 40% है उससे अधिक, मतलब 200 रुपये। और इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए 750 रुपये। अदर स्टेट के आप अगर SC OBC किसी भी कैटेगरी में आते हैं फिर भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, जिसके लिए आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, तो हर बार के लिए यहाँ पे 2 तरह के पेपर होता है। पहला होता है आपका सामान्य, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, GK, और एक आता है जनरल इंजीनियरिंग, सामान्य अभियंत्रण विज्ञान। इसके अलावा दूसरा होता है HE पत्र, मतलब जो आपका जो कैटेगरी जो सिविल वाले या फिर मैकेनिकल वाले उनके लिए पेपर होगा। तो बस इस बार क्या किया इन्होंने ऑब्जेक्टिव ही रखा है, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए 2 पेपर होंगे, तो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 जिसमें 100 नंबर का होगा, 1 घंटे के होंगे। इसके अलावा जो पहला वाला पेपर जो सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें इंग्लिश होगी 1 घंटे की, ऑब्जेक्टिव टोटल 100 नंबर की होगी। वहीं हिंदी की बात करें वो भी ऑब्जेक्टिव होगी 1 घंटे की, टोटल 100 नंबर। अब देखिए जो हिंदी और इंग्लिश है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको मिनिमम 30 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप 30 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट यहाँ पे जो GK और जो सामान्य अभियंत्रण विज्ञान है, मतलब जनरल इंजीनियरिंग है, इसमें आपको क्वालिफाइंग नहीं है। यहाँ पे आपको मैक्स नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भी नंबर ये ऐड करेंगे होंगे। तो जो GK का है ये भी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। और मैं इसी तरह के आगे वीडियो बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।